That is where the problem lies with Rahul Gandhi probably. He thinks it's just matter of time when people will throw him away. That's not happening. फेमस पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर ने साफ शब्दों में कहा है कि राहुल गांधी को शायद ऐसा भ्रम है कि अभी के हाल सिर्फ एक वक्त की बात है, कुछ समय बाद लोग नरेंद्र मोदी को सत्ता से निकाल फेंकेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। गोवा में एक प्रोग्राम में प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर बात करते हुए काफ़ी बड़ी बातें कही हैं। प्रशांत के जवाब सोशल मीडिया पर वायरल हैं। दरअसल बीते 6-7 सालों से प्रशांत किशोर ने चुनावों में कई पार्टियों की रणनीति बनाकर उन्हें सत्ता दिलाई है। उन्होंने खुद को प्रूव किया है, इसलिए उनकी बातें सिर्फ पार्टियां ही नहीं, जनता भी सीरियस लेती है। गोवा के इस प्रोग्राम में प्रशांत की बातों को हमें ढंग से सुनना चाहिए। Is going to be the center of the Indian polity, whether they win, whether they lose, like it was for first 40 years for Congress. BJP is going nowhere. Once you secure 30% plus vote at India level, you are not going away in a hurry. So do not ever get into this trap that people are getting angry and they will throw away Modi. Maybe they will throw away Modi, but BJP is not going anywhere. They are going to be here. You have to fight it out for next many decades. It's not going in a hurry. प्रशांत ने बड़े कॉन्फिडेंस से बोला, अगले कई दशकों तक बीजेपी भारतीय राजनीति का केंद्र रहेगी। बीजेपी को आगामी कई दशकों तक इंडियन पॉलिटिक्स का चेहरा बताने वाले प्रशांत किशोर ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि लोगों को इस धोखे में नहीं पड़ना चाहिए कि लोग पीएम मोदी से नाराज हैं। अगर हैं तो शायद एक चेंज हो जाए। पीएम मोदी को सत्ता से बाहर करने वाली बात पर प्रशांत ने राहुल की सोच पर बोला है कि ये उनकी समस्या है, वो सिर्फ अभी की सोच रहे हैं, आगे के वक्त को लेकर ये भ्रम है। इसके साथ ही किसी भी कांग्रेसी नेता को बीजेपी के विजन को लेकर क्लैरिटी नहीं है। That is where the problem lies with Rahul Gandhi probably. He thinks it's just matter of time when people will throw him away. That's not happening. You go and talk to any Congress leader or for that matter any regional leader, they'll say it's just a matter of time. People are getting fed up. There will be an incumbency. People will throw him off. I doubt. It's not happening. अगर हम प्रशांत किशोर की बात करें तो 2014 लोकसभा चुनावों में चाय पर चर्चा और 3D मोदी से लेकर मोदी को घर घर पहुंचाने का आइडिया प्रशांत का ही था, लेकिन उनका पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में काम करना साल 2012 में ही शुरू हो गया था। साल 2011 में यूनाइटेड नेशंस के साथ हेल्थ में काम कर भारत लौटे प्रशांत का पहला बड़ा असाइनमेंट मोदी के साथ ही रहा। 2012 में गुजरात जाकर वो सीएम हाउस में रहने लगे और 2012 में गुजरात असेंबली इलेक्शंस के लिए उन्होंने मोदी की जीत के लिए ऐसा कैंपेन चलाया कि जिसकी धमक पूरे देश में गई। उन चुनावों में मोदी ने गुजरात के सीएम के रूप में जीत की हैट्रिक लगाई थी। 2014 में भी उन्होंने पीएम मोदी के लिए काम किया, लेकिन इसके बाद अब तक उनका बीजेपी की विरोधी पार्टियों के साथ ही काम रहा। 2015 में बिहार में बीजेपी के विरोध में बने जेडीयू महागठबंधन में स्ट्रेटेजी तैयार कराने वाले प्रशांत ने 2017 में पंजाब में कांग्रेस के लिए काम किया। दोनों ही सफल असाइनमेंट रहे। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस के लिए उन्होंने जगन मोहन रेड्डी के लिए काफी लंबे वक्त तक काम किया और आखिरकार वो जगन रेड्डी को सूबे का सीएम बनाने में सफल हुए। दिल्ली में प्रशांत ने केजरीवाल की आप के लिए गजब की स्ट्रेटेजी बनाई। इसके बाद प्रशांत की आईपैक का तमिलनाडु में डीएमके और बंगाल में टीएमसी की सरकार बनाने में इम्पोर्टेंट रोल रहा। बंगाल में बीजेपी पर उनकी भविष्यवाणियां सही साबित हुई, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने तभी दूसरा काम करने की बात भी कही थी। प्रशांत अब भी वही कहते हैं कि देश की बेहतरी के लिए दूसरी तरह से वो काम करना चाहते हैं।